चलो अब कोरोना तो प्रभु की कृपा से और लोगों के प्रयास से, सरकार की मेहनत से ठीक अब कंट्रोल में है। रक्षाबंधन अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बहुत पहले से ही संजोए हुए है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जितनी भी करें वो कम है। जहां तक इस बार का सवाल है, 11 तारीख को जब सूर्य निकलेगा तब चतुर्दशी है। चतुर्दशी में रक्षाबंधन नहीं हो सकता। 10:39 पर 14 यानी कि चतुर्दशी समाप्त होगी, पूर्णिमा लगेगी। अब उसके अनुसार तब हो जाना चाहिए था रक्षाबंधन के लिए प्रशस्ति, लेकिन क्योंकि उसी समय भद्रा भी लग रही है 10:39 पर ही, तो इसलिए भद्रा में भी रक्षाबंधन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अब अगले दिन जो समय है पूर्णिमा का, वो 7:05 पर समाप्त है। ऐसी स्थिति में अगले दिन भी नहीं हो सकती, क्योंकि मध्याह्न में उसका पूर्णिमा का होना इसमें अनिवार्य माना जाता है। तो इसलिए 11 तारीख की हुई होगी, और जो भद्रा है वो रात्रि में 8:53 पर समाप्त हो जाएगी। और वो जो समय है भद्रा के समाप्त होने का और निश्चित काल को ध्यान में रखते हुए सारा वो समय 9:50 तक कुरुक्षेत्र में चलेगा। इसलिए बिना किसी मतलब निर्विवाद ही लगाओ आप, ये उस समय की प्रशस्ति बनती है 11 तारीख को सायं 8:53 से और 9:50 तक। ये 57 मिनट जो है रक्षाबंधन के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। शास्त्रों का पूरा इसमें अनुमोदन रहेगा। हाँ जी। कुछ कंफ्यूजन निकल रहा है कि कोई कह रहा है 11 को मनाएं, 12 को मनाएं, तो क्या कंफ्यूजन कैलकुलेट क्या निकालें? नहीं, 12 को कैसे संभव है जब मध्याह्न काल को अगर पूर्णिमा स्पर्श ही नहीं करती, सवेरे 7:05 पे वो पूर्णिमा समाप्त हो जाती है, तो उसको हम 12 तारीख में नहीं ले जा सकते, नहीं ले जानी चाहिए। देखो वैसे तो ना अब ऐसी स्थितियां आ गई हैं, कई बार हम देखते हैं कि कहीं वो रक्षाबंधन जो है ना कई दिन पहले ही मना रहे हैं, कई दिन बाद में भी मना रहे हैं। लेकिन अगर उसके पर्व काल को ध्यान में रखा जाए तो फिर यही बात है जो मैंने अभी आपसे निवेदन की। राखी सभी बहनों के लिए हर्षोल्लास का त्योहार है। इस दिन सभी बहनों को एक मन में उत्साह होता है कि अपने घर जाएंगे, मायके जाएंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे, उनको राखी बांधेंगे। तो ये त्यौहार जो है हमारे भारतवर्ष में बहुत ही मतलब एक दूसरे के बहन और भाई के प्यार का अटूट बंधन माना गया है। और हमारे देश में जो रक्षाबंधन की इतनी मान्यता है कि बहनें अगर विदेश में भी हो ना तो भी अपने भाइयों की सलामती के लिए वहाँ से भी राखी भेजती हैं। अगर हम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट दूसरे ज़िले में हैं और अपने भाइयों के पास नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो भी ये परंपरा बहुत पुरानी है कि हम ना चिट्ठी पत्री इस तरह से भी अपनी बहनें जो हैं अपने भाई को राखी बांधने। हाँ जी, मैं पानीपत से हूँ, तो मैं जाऊँगी अपने भाई को राखी बांधने। 2 साल से घर पे थे, अब आखिरकार कोविड खत्म हुआ है, तो अब का इंतजार था इस दिन का? जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये त्यौहार हर वर्ष बड़े उल्लास, तो इसका है ना हर बहनों को इंतजार रहता है कि कब त्यौहार आएगा, कब हम अपने घर जाएंगे, कब मायके जाएंगे। तो ये मतलब 2 वर्ष कोविड के जो ये गए हैं सभी लोगों के लिए, तो इसमें बहनें जा नहीं पाई, और अब जो ये रास्ते खुले हैं और जाएंगी सभी बहनें।